Okay, once again, very good evening to all of you, dear students. As we were discussing about the chapter, okay, if I were you, and we have already discussed half part of this chapter. Today we will complete this chapter after completing half part of this chapter. Okay, so as we were talking about in this chapter, basically there are two characters. Okay, one person is here. Okay, if we talk about that, the intruder, and second person, okay, Mr. Gerard. Okay, everyone. So we were talking about these two people. Okay. ये सारा कुछ यहां से हम लोग को स्टार्ट करना है. ओके, पेज नंबर 143, राइट. Okay, intruder preparing to shoot. As I said before, this conversation bores me. Okay, before शूटिंग दैट जिरार्ड को शूट करने से पहले, ओके गाइस, इंट्रूडर क्या बोला है कि ये कन्वर्सेशन है वो बहुत मुझे क्या कर रहा है, बोर कर रहा है. अब जिरार्ड क्या बोलता है, वी हैव टू हियर दैट. जिरार्ड, डोंट बी अ फूल, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर. आखिर उसने ये बात क्यों कहा, अब हम लोग समझेंगे इस बात को. वो क्या बोलता है, बेवकूफ ना बनो. ओके, इफ यू शूट, अगर तुम मुझे शूट करते हो, यू विल हैंग फॉर श्योर, यानी निश्चित ही तुम्हें क्या मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी. अरे बात समझ में ना, अगर तुम मुझे शूट कर देते हो. अब आगे क्या बोलते हैं, यहां तक तो परप्लेक्स्ड है, समझ में नहीं आ रहा है. ओके 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 गाइस, ठीक है. सो डोंट बी अ फूल, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ नॉट एज ओके योरसेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड. ओके, क्या बोलता है कि अगर अपने एग्जिस्टेंस के कारण नहीं तो विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के नाम पर तुम्हें फांसी जरूर मिलेगी. अरे बात समझ ना, फिर से समझते हैं इस लाइन को. वो क्या बोलता है, डोंट बी अ फूल, बेवकूफ मत बनो, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर. अरे बात समझ में ना, अगर तुम मुझे शूट करते हो तो डेफिनेटली तुमको क्या हो जाएगी, फांसी मिलेगा ही. अरे बात समझ में ना, ऐसा क्यों, अगर मेरे कारण नहीं मिलेगा. अरे बात समझ ना, अगर तुम्हें खुद के कारण, अगर अपने एग्जिस्टेंस के कारण नहीं मिलेगा तो विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के नाम पे जो मेरा तुम एग्जिस्टेंस लेने वाले हो, ठीक है ना, तो उस पे तुमको जरूर मिलेगा. अब इंट्रूडर बोलता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है. ओके, अब बोलता है जेरार्ड, देखो क्या बोलता है. ओके कुलसुम, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट, नो प्रॉब्लम. अरे बस समझ में ना, यहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, थोड़ा सा पीछे से ही चलते हैं. अब देखो यहाँ पे इंट्रूडर क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है. ओके गाइस, व्हाट इज दिस जिरार्ड, दिस इज योर बिग सरप्राइज. अब जिरार्ड बोलता है, यही तो सबसे बड़ा सरप्राइज है. आई सेड यू वॉन्ट किल मी एंड आई वाज राइट, मैंने बोला था तुमको कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे, ठीक है ना, और मैं सही था. व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, तुमको क्या लगता है कि आज मैं यहाँ पे हूँ और कल दूसरे जगह पे रहूंगा. नेबर सी ट्रेड्स पीपल, as I have said in the first lecture, what is the meaning of trades people. You people have to text message and tell me and see that who is going to give me first answer of trades people. The meaning of trades people. Merchant, very good खुशी अग्रवाल, very good खुशी. चलो ऑफलाइन में बताती नहीं है लेकिन ऐसे बता रही है. समझ में आ रही मेरी बात. ओके गाइस, मर्चेंट वेरी गुड सर. आर्यन वेरी गुड, व्यापारी. ओके वेरी गुड गाइस, ठीक है. बोल रहा है कि तुमने कभी मेरे आस पड़ोस में, अगल बगल में तुमने कभी नहीं देखा कि मैंने कभी, ठीक है ना, मर्चेंट से, बिजनेसमैन से, ठीक है, कभी मैंने बात किया हो. यू सॉ माई हैबिट्स वुड सूट्स यू, ठीक है ना, यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू. ओके, तुमने जैसे कहा कि मेरा हैबिट जो है, मेरी जो आदत है बहुत कम लोगों से बात करना, बहुत कम लोगों से मिलना, तुम्हें सूट करता है. आखिर क्या कारण है, आखिर क्या कारण, कभी तुमने सोचा. अगर जनरली आप देखते हो ना, जिस इंसान नेचर का रहता है उसी नेचर का दूसरा इंसान उसको अच्छा लगता है, राइट गाइस. जनरली होता है कि नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है आपका जो नेचर है उससे आपको अपोजिट टाइप का इंसान अच्छा लगने लगे. डेफिनेटली नॉट. वट एवर यू हैव अ हैबिट यू लाइक सच काइंड ऑफ पर्सन. ओके, इफ देयर इज अ पर्सन हु इज सिमिलर टू योर हैबिट डेफिनेटली यू लाइक दैट पर्सन मोर. अरे बात समझ में ना, यही कारण होता है. तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी भी तो मिलता होगा ना, ऐसे ही थोड़े है. अरे बात समझ में, तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है ना कि आपको मेरा हर एक हैबिट अच्छा लगता है. आखिर क्यों, कभी सोचा है. यू आर ए क्रूक, व्हाट डू यू मीन बाय क्रूक, डिसऑनेस्ट पर्सन, कि तुम एक बेईमान इंसान हो. डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर. तो गाइस यहाँ में जो संडे स्कूल टीचर लिखा है ना, इट मीन्स ऑनेस्ट पर्सन. कि क्या तुमको लगता है मैं ईमानदार इंसान हूँ, ठीक है, क्या तुमको लगता है कि मैं ईमानदार इंसान हूँ, ठीक है ना, इनोसेंट, हाँ वही ईमानदार, ऑनेस्ट, ठीक है.
ईमानदार इंसान हूं, तो वो बोलता है गेम्स अप एज फार एज आई कंसर्न, ठीक है ना। अब बोलता है कि खेल यहीं से, जहां मुझे लगता है यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, ठीक है ना, कुछ मेरे साथ गलत घटना घटी। अरे बात समझो ना, आई सेड इट विथ बुलेट्स एंड गॉट अवे, ठीक है ना, यानी ये बोल रहा है कि किसी को बुलेट से इसने किल किया, कौन, जिराड, और जाके लग गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन। अब देखो क्या होता है, मैं तो वहां से भाग निकला। अब क्या होता है ना कि दुर्भाग्यवश उन्होंने क्या किया ना, मेरे एक इंसान को, मेरा जो खुद का जो हेल्प करने वाला था, जो मेरा सहपाठी था, जो मेरे बैड वर्क में मेरे साथ रहता था, कौन बोल रहा है, जिराड बोल रहे हैं, उसको उन्होंने पकड़ लिया है। अरे बस समझे ना, एंड फाउंड थिंग द फूल शुड हैव बर्न, ठीक है। मैंने उसको बोला तो उस बेवकूफ को कि उसको तुम जला देना, तुमको मिलेगा वो कागज तो जला देना, लेकिन उस इंसान के पास से मेरा वो कागज मिल गया है, जिससे मेरे बारे में वो लोग पता लगा लिए, कौन, पुलिस, कॉप्स। कौन बोल रहा है, जिराड बोल रहा है, ठीक है ना, कि मेरा एक इंसान पकड़ा गया, उसके पास एक कागज था, मैंने उससे पहले ही बोला था कि देखो इस कागज को तुम जला देना, फाड़ देना, ओके, बट उसने फाड़ा नहीं, उसने जलाया नहीं उसे। अरे बात समझ ना। अब उसी के सहारे उन लोगों को मालूम चल गया कि मैं इस जगह पे, एसेक्स जगह पे रहता हूँ, ओके, एक कॉटेज में, डेफिनेटली मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिला है, दे विल कम टुडे, ओके, कि वो आज आएंगे, ठीक है ना। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और मुझे लग रहा है ना कि आज रात में, ठीक है ना, आज की रात में मुझे कोई ट्रबल, मतलब कोई ना कोई परेशानी जरूर होगा, ठीक है, कहीं वो सर्च करते हुए मुझे जरूर आएंगे, ऐसा मेरे को मालूम चला है। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज। अब देखो जिराड क्या बोला कि मेरा बैग देखो रेडी है, ठीक है ना, देख रहे हो ना, वहां पे बैग रखा हुआ है, और इसी को लेके आज मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ओके, आज ये जगह मैं खाली कर दूंगा, क्योंकि पुलिस को मालूम चल गया है, और मैं कोई इनोसेंट इंसान थोड़े हूँ, मैंने भी किसी को किल किया है, ठीक है ना, मर्डर किया है। और ये बात समझ में गाइस, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? एक बार आप सभी बोलिएगा, यू ऑल पीपल हैव टू स्पीक, ओके गाइस, यू ऑल हैव टू स्पीक। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। अब नाउ, नो सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बैग ऑल राइट, ओके, अब देखो इंट्रूडर क्या बोलता है, इट इज अ बैग ऑल राइट एंड इट इज अ गन ऑल राइट, बोलता है ठीक है ये तुम्हारा बैग, और यहाँ पे क्या रहा, बंदूक, ठीक है ना, ठीक है, सब ठीक है, ओके। अब मतलब उसको बिलीव नहीं हुआ, और बोलता है कि देखो तुम्हारा ये बैग है ना, तो उसको लगा क्या कि वो इंसान बचने के लिए मेरे से वो फिक्शन स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी बना रहा है, ही इज मेकिंग सच अ कॉक एंड बुल स्टोरी टू कीप हिज सेल्फ सेफ, अपने आप को बचने के लिए वो मुझसे क्या कर रहा है, मेकिंग सच काइंड्स ऑफ स्टोरी गाइस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। Gerard, that is a disguise out। अब देखो क्या बोलते हैं, what is all this, ठीक है ना। अब इंट्रूडर उससे पूछा कि बैग में आखिर क्या है, बैग में आखिर रखे क्या हो, बताओ मेरे को। That is a disguise outfit। अब डिस्गाइज आउटफिट करने का मतलब क्या गाइस, यू मस्ट हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड। देखो डिस्गाइज आउटफिट्स करने का मतलब क्या, यू मस्ट हैव टू अंडरलाइन दिस ऑल वर्ड्स, ठीक है ना, डिस्गाइज एंड आउटफिट ऑल्सो। अब देखो डिस्गाइज करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि वेशभूषा बदलने वाला, आउटफिट मतलब कि सामान, ठीक है ना, जैसे कि मुस्टैक्स हो जाए, उसमें लगा लेने के बाद टोटली तुम्हारा फेस बदल जाए। सपोज करो कि एक लड़की है, उसी को मुस्टैक्स लगा दो, स्पेक्टेकल लगा दो, तो लड़की की तरह दिखने लगे, तो अपीयरेंस अपना बदल के क्या करते हैं खुफिया लोग जो होते हैं, अरे बस समझ में ना, या अपराधी क्रिमिनल लोग होते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह पर भागते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि देखो मेरा यही वो सामान है कि मैं, ठीक है, कि कहीं अगर मेरे को कोई सर्च करने आएगा, मान लो कि सपोज करो पुलिस आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लगा लूंगा, मुस्टैच को लगा लूंगा। देखो बोल रहा है आगे, फॉल्स मुस्टैचेस एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी। अब बोल रहा है कि देखो फॉल्स मुस्टैचेस है, ठीक है ना, यानी कि फॉल्स है, उसको मैं ऊपर से लगा लूंगा तो मेरा अपीयरेंस पहचान में नहीं आएगा, जिरार्ड ने कहा। इंट्रूडर, म्यूजिंगली, आई डोंट नो। अब देखो थोड़ा सा इंट्रूडर जो है वो अब क्या हो जाता है, जैसे ही उसको मालूम चलता है कि बोल रहा है कि फॉल्स, इसमें क्या है, आउटफिट है, अरे बस समझो ना, सामान है, जैसे मुस्टैच हो गया, ठीक है, स्पेक्टेकल हो गया, नोज हो गया, लाइक दैट, दिस ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स वर इन द बैग, ठीक है ना, वो बैग्स में थे। अब देखो, अब ये थोड़ा सा इंट्रूडर सुनने के बाद, इफ यू कीप योर सेल्फ ऑन द प्लेस ऑफ इंट्रूडर देन डेफिनेटली यू विल बी ऑल्सो फील परप्लेक्स, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूजन होगा। वही अब इंट्रूडर के होना के साथ होना स्टार्ट हो जाता है गाइस, ओके। अब देखो आगे देखते हैं। I don't know. Okay, Zirad, for God's sake, clear that muddle head of your and let's go. Okay, अब देखो क्या बोलता है जिराड, क्या बोलता है, for God's sake, ठीक है ना, clear that muddle heads of yours and let's go। अब देखो जिराड बोलता है ना,
ये जब बोला इंट्रूडर बोला आई डोंट नो, क्योंकि वो परप्लेक्स था, तो जिराड उसको बिलीव दिलवाने के लिए कहता है कि भगवान की खातिर, ठीक है ना, जो मॉडल हेड, जो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल हेड, दैट कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, अरे बात समझ में ना, ठीक है, यस आर्यन, अरे बात समझ में। तो मॉडल हेड मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना, ओके, गेटिंग गेटिंग गाइस, ठीक है। सो यू आल्सो अंडरलाइन द मॉडल हेड, ठीक है, यू कैन यूज व्हाइल स्पीकिंग, व्हाइल इन योर कन्वर्सेशन यू यूज that type of sentence, okay okay। तो अब देखो यहाँ पे जिराड बोलते हैं फॉर गॉड सेक्स क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, बोलते हैं ना कि तुम्हारे दिमाग में जो भी परप्लेक्स है, कंफ्यूजन, उसको क्लियर करो, खत्म करो, और चलो मेरे साथ, हम लोग चलते हैं, कम विथ मी इन द कार, मेरे साथ कार में चलो, आई कैन यूज यू, ठीक है ना, आई कैन यूज यू इफ यू फाइंड दैट इन अ फ्रेम यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन। अब देखो वो बोलता है कि अगर आई एम यूज यू, आई कैन यूज, अब इस वर्ड को मतलब समझना कि अगर तुमको लगता है कि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, डिवेट कर रहा हूँ, अरे बात समझ में ना, अगर तुमको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ तुमको, ठीक है, फुलिश बना रहा हूँ, आपका तुम्हारा यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो तुम मेरे साथ कार में रहोगे और उसके बावजूद भी तुम्हारे पास गन है, ठीक है, इट मीन्स वो इनडायरेक्टली बोल रहा है इफ यू सी एनी टाइप ऑफ ओके मिसकंडक्ट देन यू कैन शूट मी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गन, कि तुम्हारे पास तो पहले ही से क्या है, गन है, अरे बात समझ में, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम गाइस। अब देखिए आगे क्या होता है, अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब इंट्रूडर मे बी यू आर राइट, इंट्रूडर बोलता है मे बी हो सकता है कि तुम सही होगे, ठीक है। जिराड देन डोंट वेस्ट टाइम, तब जिराड बोलता है तब हम लोग समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, गोज एंड पिक अप हैट एंड बैग, ठीक है ना। अब जिराड बोलता है ठीक है तुम भी क्या कर लो, पिक कर लो, ठीक है ना। अब जिराड क्या बोला, देन डोंट वेस्ट टाइम गोज एंड पिक अप हैट एंड बैग। अब उसके बाद जिराड जाता है, उसके बाद क्या करता है, जिराड जाकर वहां पे गोज एंड पिक अप हैट एंड बैग, यानी कि वो हैट को अपने सर पे लगाता है, अरे बात समझ में ना, ठीक है, और बैग के साथ क्या बोल रहे हो, टू चेंज अ फॉर्म, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो। इंट्रूडर केयरफुल बॉस आई एम वाचिंग यू, इंट्रूडर बोलता है कि बॉस केयरफुली रहिएगा, मैं आपकी सारी एक्टिविटी को देख रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई मिसकंडक्ट किया देन आई विल शूट यू डेफिनेटली, ओके। अब जिराड आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द रोड, अब जिराड क्या बोलता है कि मैंने एक इंसान को रोड पे पोस्ट किया, यानी रोड से वो देख रहा है कि अगर मेरी तरफ कोई आता है, हाँ, यस अनन्या, sir, why does the intruder cause Gerard as boss? Okay, we can say that Ananya here, as he is saying that the boss, okay, it's only calling. वो एक बोल कर एक अपनी बातों को ना कॉल करके उसके सामने रख रहा है, ठीक है, उसने उससे संबोधन किया, ओके अनन्या। अब देखो आगे क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आप जनरली नहीं देखते हो किसी को आप डियर बोलते हो कि नहीं बोलते हो, जैसे आप बोलते हो यू जस्ट स्पीक अ सिंपल एग्जांपल, आप एक सिंपल से एग्जांपल बोलते हो, डियर ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तब बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बोलते हो ना। तो यहाँ पे ऐसे ही बॉस यूज किया गया है वर्ड को, ठीक है। अब देखो इंट्रूडर बोलता है केयरफुल बॉस आई एम वाचिंग यू, इंट्रूडर ने क्या बोला आपको, केयरफुल बॉस आई एम वाचिंग यू। जिराड आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ ही सीज द police, but I don't want to leave, telephone bell rings, come on, they are after us, okay, through here straight to the गैरेज। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब अच्छा आपने कभी देखा होगा कि इंसान कभी क्या करता है ना कि एक प्लान बनाता है, ठीक है, कि सपोज करो कि मेरा घर जो है, ठीक है, अभी कोई इंसान आने वाला है, ठीक है, तो उसने क्या किया कि बीच में एक इंसान को रख दिया, एक दूसरे इंसान को, कि अगर वो इंसान आएगा ना, अगर मान लो कि सपोज करो कि कोई लड़का ही है, इसी में से किसी को उठाते हैं, ठीक है, अरे बात समझ में गाइस, तो वो आएगा तो मेरे को तुम कॉल पे बताना। वैसा ही दिमाग यहाँ पे लगाए थे कौन, हमारे तो जिराड बोल रहे हैं कि मैंने एक इंसान को रखा है कि अगर पुलिस इस रास्ते से गुजरेगी तो मुझे कॉल कर देगा, ठीक है, और उसके पहले ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अरे बात समझ में ना, जिराड ने क्या बोला कि अगर इस रास्ते से पुलिस आती है तो 1 किलोमीटर आगे मैंने क्या किया, एक इंसान को रखा है कि वो मेरे को बताएगा कि अब तुम्हारी तरफ पुलिस जा रही, ओके, तो उससे पहले ही हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से निकल जाएंगे। अरे बात समझ में ना, ये बात वो बोल रहा है जिराड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ ही सीज द
पुलिस बोलता है कि मैंने एक इंसान को मेन रोड पे रखा है, अगर जैसे ही पुलिस आएगा इधर तो वो क्या करेगा, रिंग करेगा, कॉल करेगा। बट आई डोंट वांट टू लीव। अब देखो ये क्या बोला, बट आई डोंट वांट टू लीव, टेलीफोन बेल रिंग्स, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, थ्रू हियर स्टोर्ड टू द गैरेज। अब देखो होता क्या उसके आगे गाइस, ठीक है ना, तो इन्होंने बोला कि कम ऑन, ठीक है ना, कि वो हमारे पीछे, वो अब आ रहे हैं, ठीक है ना, चलो हम लोग इस गैराज के रास्ते से हम लोग निकल चलते हैं। अरे बस समझ में ना, कौन बोला, ठीक है, तो ये जेरार्ड बोल रहे हैं इंट्रूडर को, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या होता है, इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। इंट्रूडर बोल रहा है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो, अभी भी इंट्रूडर को बिलीव नहीं हो रहा है गाइस, ओके। जेरार्ड, ओ डोंट बी अ फूल, ठीक है ना, जेरार्ड बोलते ओ बेवकूफ मत बनो, लुक फॉर योरसेल्फ, अपने खातिर देखो, ठीक है ना। जेरार्ड ओपन्स डोर एंड स्टेप अवे। अब जेरार्ड क्या करता है ना, डोर को ओपन करता है, खोलता है और एक पैर बाहर निकालता है। अब उससे पहले ना इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट। अब इंट्रूडर क्या करता है, अपने पैर को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना, और उसके तरफ देखकर, अरे बस समझ में ना, और लीन्स चेक करता है कि ठीक है आगे जाने का रास्ता। विथ हिज टूवर्ड्स जेरार्ड, और उसका साइड था, जो सर था वो किसके तरफ था, जेरार्ड के तरफ था। बट विथ द रिवॉल्वर रेडी, और रिवॉल्वर सामने ही रखा था कि अगर कोई जेरार्ड, ठीक है ना, कोई अगर चालाकी करता है, देन आई विल शूट दैट पर्सन, ओके। एज ही टर्न हिज हेड, जैसे ही वो अपने सर को घुमाता है, ओके, जेरार्ड गिव हिम अ पुश, जेरार्ड ने उसे क्या दिया, एक पुश, धक्का दिया इनटू द कपबोर्ड। और वो क्या था गाइस, वो, ठीक है, वो आपका गैराज नहीं था, एक कबर्ड था, आड़ी बस समझना, अलमीरा था, ठीक है। उसमें क्या करता है, उसको धक्का देता है, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हेड, एंड ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक इट, और जोर से क्या करता है, धक्का मार के उस कबर्ड में उसको वो बंद कर देता है, ओके। पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन वेयर ही स्टैंड विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर। और उसके बाद क्या करता है, ठीक है, जब अलमीरा को बंद कर दिया, उसके बाद उसको रिवॉल्वर को उठा के और किधर जाता है, फोन की तरफ जाता है, कौन, जेरार्ड, और रिवॉल्वर किधर किए हुए हैं, अलमीरे की तरफ किए हुए हैं, ठीक है। इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट लेट मी आउट ऑफ हियर, ठीक है। इंट्रूडर क्या बोलता है, जोर जोर से दरवाजा बजाता है, खटखटाता है और बोलता है मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे यहां से बाहर निकालो। जेरार्ड, हेलो, यस। अब देखो जेरार्ड क्या करता है, उस समय कॉल लगा रहा है, ठीक है। Hello, yes, speaking. Sorry, I can't let you have the props in time for rehearsal. I have a spot of bother, quite amusing. I think I will put in my next play. Listen, okay, can you tell our friend the sergeant to come up here at once? You will probably find some in the public bar. Okay, अब देखो क्या होता है इसके बाद, यहाँ पे इंट्रूडर क्या कर रहा है, दरवाजे को नॉक कर रहा है, जोर जोर से बजा रहा है, राइट गाइस, नॉक कर रहा है ना, नॉक कर रहा है दरवाजे को। अब जेरार्ड क्या करता है, फोन लगाता है, फोन लगाकर बोलता है, ठीक है, क्या, सॉरी मैं टाइम पे नहीं आ सका, बिकॉज क्या हो गया ना कि कुछ परेशानी, ठीक है, सडनली मेरे को क्रिएट हो गया, सडनली कुछ परेशानी आ गया। आई बात समझ में, ये उसने बोला। आई थिंक आई विल पुट इन माई नेक्स्ट, और बताता है कि जो कहानी है, जो मतलब कि यहाँ पे सीनरी हैपन हुआ, आई विल पुट इन माई नेक्स्ट प्ले, यानी कि नेक्स्ट जो भी होगा, राइट, उसमें मैं इसको जरूर पुट करूंगा। तो यहाँ से गाइस हमें मालूम चलता है कि जेरार्ड क्या था, इफ वी टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ जेरार्ड, दैट वाज, ठीक है ना, क्या था, द प्ले राइटिंग। अरे बात समझ में ना, प्ले राइटिंग उसका ये वर्क था। लिसन कैन यू टेल योर फ्रेंड, सॉरी, लिसन कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, और ठीक है, बोलता है ना क्या, तो अपने फ्रेंड को बोल सकते हो सार्जेंट को एक बार यहाँ पे आए, वो एक इंसान को पाएगा जिसे वो कहाँ पे भेज सकता है, जेल भेज सकता है। सो यहाँ पे आके आई होप आपने देखा हाउ वाइजली दैट जेरार्ड वर्क्स हिज माइंड एंड गेट रिड ऑफ सच काइंड्स ऑफ डिफिकल्टी। आपने देखा कि वो कैसे डिफिकल्टी से, परेशानी से बाहर निकलता है गाइस, और सक्सेसफुली वो, ठीक है, इंट्रूडर से अपने आप को बचा लेता है। सो दिस वाज द स्टोरी विच वी हैव रेड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब वन बाय वन गाइस यू विल आस्क योर प्रॉब्लम, वेयर यू ऑल आर फेसिंग प्रॉब्लम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है देन यू हैव टू आस्क, अदरवाइज आई विल स्टार्ट आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, okay, and we will also discuss about our upcoming examination, because this Sunday your examination will happen of English का examination होगा। So tell me guys, is there anyone who has any problem? Okay,
देखो लास्ट लाइन में क्या होता है ना, लास्ट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, ठीक है ना। आई बात समझ में ना कि आप उसे कहाँ पे पाइएगा, तो पब्लिक बार में, यही है। आई विल जस्ट डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। Aryan Raj, how does he doesn't see that it was a cupboard instead of garage? Because it was just like that. आ रही बात समझ में ना आर्यन? काफी तेजी से मैसेज आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे है ना, बता रहा है कि यही कहानी में था, ठीक है, कि दूर से देखने से ना वो लग रहा था क्या है कि एक गैराज है, ठीक है, लेकिन वो था क्या, एक बड़ा सा अलमीरा था। और किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए अब कुछ बच्चों से पूछते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं पूछना, थोड़ा सा पूछते हैं उन लोगों से। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। ओके गाइस, अभी कोई भी लीव करके नहीं जाएगा। लेट मी आस्क फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स। चलो मनीष, मनीष मनीष अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए बोलिए तो मनीष, इसके स्टोरी के बारे में आप मेरे को बताइए। सर पिछली बार बोले थे, कंफ्यूज हो जा रहे थे सर बार बार। चलिए बोलिए। सर हेलो। हाँ बोलिए मनीष। सर आवाज आ रहा है? हाँ यस, आई कैन हियर यू क्लियरली। सर पिछली बार बोले थे, काफी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कंफ्यूज हो जा रहे हैं? व्हाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम? ट्राई किए सर। ट्राई दिस, यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूज। सबसे ज्यादा तुम्ही को पूछते हो, तुमको बताते हैं। नो सर, Okay, but हम whenever I'm just हम going to पिछली ask, on that time you feel uncomfortable while speaking. This is not good. हम पिछली बार बोले थे सर। Okay, so then start now half of the chapter. Speak. चलिए बोलिए बोलिए। Speak guys. Try करो मनीष fast. Yes sir. Here's a play, If I Were You by Douglas James. The scene is there is a small cottage. There is a divan towards the left, and there are two doors in the cottage. The right one is not the practical one, but the left one is practical. There are some chairs, and Try on the to table speak in there is Hindi. a Okay, there is board. no need to speak in English. First of all, try to speak clearly whatever you are speaking in English, guys. इंग्लिश में ही बोलेंगे। हाँ इंग्लिश में ही बोलना है। Then open your camera and after that speak. Yes sir. Okay. Wait sir, 2 minutes रुकिए। Yes, continue. Drishti. Yes, sir. Just speak about this story. Manish doesn't want to speak. It is a play written by Douglas James. In this chapter, we look about two persons, one intruder who enters anyone's house without any permission, and a person named Gerard who is living alone in a lonely cottage. In first scene, we look about the cottage interior, and then we look about Gerard, that he was a person
with medium height, and he was wearing flat spectacles, and he was dressed up in coat. There we looked at he was packing, and he was talking there with someone that in about 10 minutes I came. There we looked at intruder entered Gerard house. Suddenly he bumps on something on a table, and there Gerard said, "Mr. Who are you?" like words. And there we looked at intruder said, "Don't do these things." And there we looked that he was saying a word nonchalant, which means without any interest or without any sense. Then we look that intruder said, "Don't to be smart." And then he said to answer some questions. Then Gerard said that if I don't answer, and no. First of all, he said that I am not comfortable there. First of all, I have to change my position. The intruder said to don't to make funny things. He said to sit there. There we looked at uh, he was saying about his life, that how as a child he was stolen by by gypsies, and why at the age of 32 he was living there in lonely cottage. There we looked at how he answered all the words, and there we looked at intruder was saying that you are living there, well do you do. There we looked at we looked at Gerard is saying, Gerard told that I'm sorry, I thought that you were telling me, not asking me. There we intruder said that do you live here alone? There Gerard replied that if I don't answer, then intruder said, don't to be smart. If that he have a gun, it maybe hurt him. Then Gerard irritates the intruder. There we look that the Christian name of Gerard is Vincent Charles, and then we look that Gerard said that we look that intruder said that do you have a card or you run the card or not. There Gerard replied that I don't run a car. Then intruder said don't to be smart, that he know that he has a car. Then after some time, Gerard replied that I have a car and I run that, and it was in the garage. Then we looked at no one visited Gerard's house. Only greengrocer and milkman came. There we looked at Gerard never seen Pretz people, and after that we looked at Gerard is saying that you don't have brain. You are not thinking that why I am living here alone, and these are types of words. Then intruder said that I am here to kill you and to pick your identity, as I am as I don't have freedom to do anything or to go somewhere. And there we also looked at intruder is a jewel robber, and through Gerard's car, through Gerard's car, the car helps in Drishti, as you are him speaking in really good. robbery. Okay, Drishti, And after very that, well, we very well. looked at Drishti, am I audible? Gerard said that you Misty, may am I audible? add, Sorry, Drishti, am I audible? Am I audible, Drishti? yes. Okay, so thank you, as you are speaking really Yes, good. sir. Okay, so let me ask from some another students, but before that some of the students are saying, sir, last paragraph फिर से बताइए.
लास्ट पैराग्राफ फिर से बताइए। ओके गाइज, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड वंस अगेन मोर द लास्ट पैराग्राफ। ओके, और जो भी बच्चे अभी लीव कर रहे हैं ना, अभी मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा। सो एट लास्ट आई विल डील दैट, लास्ट में मैं बात करूंगा उसके बारे में। ओके, तो उससे पहले आप लोगों को देखना है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं एक बार फिर से। देखो लास्ट पैराग्राफ में टोटली कौन बोल रहा है? जिराड बोल रहा है, दिमाग में बैठा उसको। हु इज स्पीकिंग हियर? जिराड। कौन बोल रहा है? जिराड बोल रहा है। उसके पहले वाले अगर लाइन को आप देखोगे, इनटू द रैटल्स डोर एंड साउट्स, इंट्रूडर क्या कर रहा है? तो जो भी कबर्ड है यानी अलमीरा, उसको जोर जोर से खटखटा रहा है ना, बजा रहा है ना कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ओके एवरीवन, बोलो यस और नो। आर्यन पूछ रहे थे ना, आर्यन और भी कोई थे, मनीष, रजनीश, ये सब शायद। तो यस नो एक बार आप लोग बोलो, बिकॉज आई हैव टू सी। ठीक है, समझते हैं? यस सर, नखत, प्राज्वल, वेरी गुड वेरी गुड, आर्यन वेरी गुड। अब चलो देखो यहाँ पे, मनीष तुम भी देखो, बिकॉज यू आर ऑल्सो आस्किंग आई थिंक, राइट? चलिए देखो, तो जिराड बोल रहे हैं हेलो यस स्पीकिंग। अब देखो जिराड ने क्या किया, कॉल लगाया, फिर देख रहे हो ना इसमें, इसके बाद दिया हुआ है एक कॉमा दिया गया है, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स। प्रॉप्स समझ में आ रहा है ना, जो उसमें मुस्टैच था, आ रही बात समझ ना, उसके साथ और भी कुछ लिपस्टिक और भी कुछ होता है ना, जो इंसान बिफोर द एक्टिंग वे लोग यूज करते हैं अपने ऊपर, आ रही बात समझ में ना? तो वही सब सारा सामान, तो उसी को प्रॉप्स बोला गया है। इन टाइम फॉर रिहर्सल, यानी कि रिहर्सल के टाइम पे मैं वो सारा सामान जो बैग में मुस्टैच था, फुल सॉरी फॉल्स, आ रही बात समझ में ना, और भी कुछ कुछ था उसमें, बिग था रखा हुआ, तो वो सारा लेकर समय पे नहीं आ पाया। वो सॉरी बोलते हैं पहले, क्यों बोलते हैं अब बताता है। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, यानी कुछ परेशानी आ गया, उसमें मैं फंस गया, लेकिन वो परेशानी क्या था? क्वाइट अम्यूजिंग था, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग। आई थिंक आई विल पुट इन माई नेक्स्ट प्ले, और बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे अपने नेक्स्ट प्ले में, नेक्स्ट ड्रामा में क्या करना चाहिए? पुट करना चाहिए। तो यहां से मालूम चलता है द वर्क ऑफ जिराड, जिराड वाज ओके प्ले राइटर। व्हाट वाज ही वाज प्ले राइटर, ठीक है ना, यानी कि वो नाटक लिखता था। आ रही बात समझ में? अब देखो क्या बोलते हैं, लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हियर एट वंस। अब देखो जो उसका एक बोलता है ना कि हम लोगों का जो एक फ्रेंड है, जो सार्जेंट है, जो कि ठीक है ना, किसमें? कॉप्स, पुलिस है। आ रही बात समझ में ना? लिसन बोलता है कि सुनो, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, कि एक बार वो यहाँ पे आए, कहाँ पे? मेरे घर पे आए, ठीक है ना। और बोलता है कि शायद यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, और बोलता है, ठीक है ना, कौन बोलता है? जिराड बोलता है कि तुम उसे कहाँ पे पाओगे? किसको? तो सार्जेंट को। कहाँ पे? यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, यानी पब्लिक बार मींस क्या? अ प्लेस वेयर पीपल ड्रिंक वाइन, वैसा जगह जहाँ पे लोग क्या करते हैं? वाइन पीते हैं। तो बोल रहा है ना कि जाओ, अगर वो नहीं मिलेगा वहां पे, तो तुम पब्लिक बार में जाना, वहां पे वो क्या कर रहा होगा? वाइन जरूर पी रहा होगा। एंड फ्रॉम दैट प्लेस यू कैन कॉल दैट सार्जेंट, कि वहां से तुम उसको बुला सकते हो। क्या क्लियर हुआ लास्ट वाला पैराग्राफ? वंस अगेन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। आर्यन ऑल राइट? चलो मनीष तुम बताओ, है क्लास से कि निकल गया जैसे ही मैंने बोला? मनीष बोलो, क्लियर हुआ? और भी कौन थे? रजनीश, रजनीश नहीं है क्लास में। आर्यन बोलिए, कोई दिक्कत? लास्ट वाला लाइन क्लियर हुआ ना? इट इज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ जेरार्ड। जेरार्ड क्या करता है? अपने किसी फ्रेंड को कॉल करता है कि जो हमारा एक फ्रेंड है जो पुलिस में है, ठीक है ना, सर्जेंट को, उसको बुला के लाओ। अगर वो नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो पब्लिक बार में होगा, वहां पे वाइन घींच रहा होगा, आखिरी बात समझ में ना? तो वहां से ले बुला के लाओ, लेकिन उसको बुला के तुम लाओ। क्लियर एवरीवन? Okay guys, from that I think we have discussed all our chapter. I think we have completed all our chapter. हाँ या ना? एक बार आप लोग मैसेज करोगे। Now it is a high time. He was clever as fox. Yes, Aryan, he was as clever as fox. You can say that. Raunak, yes sir, we have completed our all chapter. Okay. Now guys, first thing is that अब हम लोग ना बेसिकली हम लोग ग्रामर पे बात करेंगे, ठीक है? Yes sir, we have. Okay guys, so first thing is that you people have to tell me how many poems we have left. Yes Nakat, I have to just talk about that. अब poems जो हम लोग का होगा ना, तो एक नए तरीके से होगा। I will tell you each and everything. Okay, otherwise Rohit sir will tell you whether examination will happen. Sir grammar का रिवीजन करवा दो। देखो ग्रामर का तो रिवीजन होगा बच्चा,
बट क्लास 10th में हम लोग जो पढ़ाएंगे ना, तो डेफिनेटली हम लोग को यही सिलेबस पढ़ना है। आ रही बात समझ में ना? तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक से लेकर और पढ़ेंगे उसको, तो टेंशन नहीं लेना है। ग्रामर का तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एज वेल एज वी विल डू सो मेनी क्वेश्चन। आ रही बात समझ ना? आप हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 10 नहीं पढ़ाएंगे क्या? किसमें क्या मनीष बोलो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको। काठमांडू डिलीटेड चैप्टर है बच्चा। बिहाइव का जो चैप्टर है काठमांडू, दैट इज अ डिलीटेड चैप्टर। मालूम करो इसके बारे में। ओके, इफ यू से देन आई विल टीच यू। अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली पढ़ाएंगे, बट ये डिलीटेड चैप्टर है। थोड़ा सा अब हम लोग ना पोएट्रिक सेक्शन की तरफ भागेंगे, राइट? पोएम, जो भी पोएम है वो बचा हुआ है, एक बार आप मेरे को बताइए कौन कौन सा पोएम बचा हुआ है। There are 4 poems. Okay, tell me the name of that poems which we have to read. On killing of tree. Yes. Okay, guys. The snake crying. Okay, the duck and the kangaroo. Okay, everyone. So one can message me directly. Anyone can message me directly and tell me about the poems which we have to read. आप में से कोई भी मेरे को मैसेज कर दीजिएगा जो जो पोएम पढ़ना है, और बेसिकली उसको ना हम सोचेंगे कि पीपीटी पे बनाए। आड़ी बात समझ में ना? इसलिए मैं अभी आप लोगों को पोएम्स नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है? अब जो भी हम लोग पोएम पढ़ेंगे ना गाइस, उसको हम लोग पीपीटी पे, ठीक है ना? ये आपका बुक नहीं रहेगा उसमें। मैं यही सोच रहा हूँ कि आपको पीपीटी में पढ़ाऊं, और एक पोएम को एक दिन में पढ़ाऊं अच्छे तरीके से डिस्कस करके। जो भी हमारा पोएटिक डिवाइस है उसको भी हम लोग बात करते हुए चले, बिकॉज यू आर टेलिंग मी अबाउट दैट। आपने 8 भी पढ़ा, 8 में भी पोएटिक डिवाइस को सही से नहीं पढ़ा है। सो आई विल टीच यू दैट थिंग, बिकॉज यू विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन क्लास 10th। क्लास 10th में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो बेसिकली हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया है एज आई रिकॉल, जहां तक मुझे मालूम है, एक्सेप्ट पोएम्स, ठीक है? तो देखो, अब जो हमारा टेस्ट होगा ना, ये टेस्ट केवल इसलिए नहीं होगा कि हमारा ये एक टर्म वाइज टेस्ट। अभी मेरी बात को समझना थोड़ा सा। ओके नखत, आई कैन सी एज यू आर सेंडिंग मी मैसेज, लेट मी हैव वन पिक एंड आई विल। ओके वेट गाइस, वेट, डोंट टेक्स्ट मैसेज। Okay, Nakat, we will discuss this all poem. Don't worry about it. Okay, हम इस सारे पोएम को हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। एंड एज आई सेड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यों, क्या कारण था that we are not discussing about the poems। हम लोग पोएम्स को क्यों डिस्कस नहीं कर रहे थे? बिकॉज हमें पोएटिक डिवाइस भी देखना है गाइस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे और जम के पोएटिक डिवाइस, जो भी हमारा एलिटरेशन होता है, ठीक है ना, इस सारी चीज को हम लोग देखते हुए चलेंगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कंप्लीट। ओके, अब देखो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पे बात करते हैं। वी हैव टू टॉक अबाउट एग्जाम पैटर्न। हम लोग को ये चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ गया ना? एक बार आप लोग बोलो, अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज बोलना है, बिकॉज आई एम नॉट बिफोर यू दैट तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन से मैं समझ जाऊं। सभी को आ गया? पूर्वा रंजन, यस सर, यस सर, यस सर। चलो मनीष को आ गया, सबको आ गया, राइट मनीष? पूर्वा यस सर, चंद्रकेश्वर, ट्रांसफर। अब देखो कोई भी ना झूठ नहीं बोलेगा, सबसे पहली बात। अब चलो, तो देखो हम चाहते हैं ना, जो भी हमारा टेस्ट हो, भले ही 2-2 क्वेश्चन है, अरे बस समझ में ना, लेकिन जो जो हमारा चैप्टर है, हम चाहते हैं सारे चैप्टर से टेस्ट है, जो कि तुम्हारे टर्म 2 में आने वाला है। कैसा रहेगा ये केवल इस बार बिहाइव का ले, और नेक्स्ट बार में आपका मोमेंट्स वाले को भी इसमें ऐड करेंगे। इस बार केवल बिहाइव बुक्स का ले टेस्ट। बोलो आप सब तो मेरे को, सिर्फ बिहाइव? यस, आई एम जस्ट आस्किंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे हमने पढ़ लिया ना, हमने पढ़ा रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव, मारिया सरापोवा। हम वी हैव कंप्लीटेड द बॉन्ड ऑफ लव, वी हैव कंप्लीटेड एंड इफ आई वर यू। बोलो, ग्रामर भी आएगा। ओके गाइस, सो आवर चैप्टर इज दैट द बॉन्ड ऑफ लव, ओके, इफ आई वर यू, ओके, एंड रीच फॉर द टॉप। अरे बात समझ में ना? बी रेडी फॉर बोथ एग्जामिनेशन, whether it is happening about objective or subjective, be ready for both। okay, किसी कोई प्रॉब्लम? तो चलिए आज के क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर पोएटिक सेक्शन। उससे पहले मे बी हम आप लोग को एलिट्रेशन पीपीटी बना ले तो उससे पढ़ा दें, ठीक है? पोएटिक डिवाइस हम आपको पढ़ाते हैं। अरे बस समझ में ना?
तो इतना ही रखते हैं आज से क्लास में. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. टेक केयर. बाय बाय गाइस. बाय बाय एवरीवन. Have a nice day to all of you.